इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है। इस युद्ध में हमास को बैकडोर सपोर्ट करने वाले यमन के हूती और ईरान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निपट रहे हैं। अमेरिका ने उनसे सख्ती से निपटने की चेतावनी दी है, जिससे हमास के लड़ाके तिलमिला उठे हैं और ऐसे तिलमिला उठे हैं कि उन्होंने दिखा दिया है कि वे इस युद्ध में अभी भी पूरे दमखम के साथ न सिर्फ टिके हुए हैं, बल्कि इजराइल को नाको चने चबवाने का मादा भी रखते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी आर्मी को बड़ा सरप्राइज देते हुए फिलिस्तीनी गुट हमास ने इजराइल पर रॉकेटों के ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस हमले में दक्षिणी इजराइल के अशदोद को निशाना बनाया गया है। हमास की ओर से इस घातक ऑपरेशन को अंजाम दिया है उसकी अल कसम ब्रिगेड ने, जिसे हमास का सबसे घातक ब्रिगेड माना जाता है। ये हमले इतने जोरदार थे कि इजराइल ने तुरंत अपने कई शहरों में अलर्ट सायरन बजा दिया ताकि उसके नागरिक अपनी अपनी जान बचाने के लिए सतर्क हो जाएं। इस बड़े हमले के साथ हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो आगे भी ऐसे हमलों के लिए तैयार रहे। हमास के प्रवक्ता जिहाद ताहा ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हमास के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो इजराइल के लिए चिंता का सबब बनेंगी। ताहा ने कहा कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन में बेगुनाहों का खून बहा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप है। ऐसे में हमास का इजराइल पर यह रॉकेट हमला फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे अपराधों का जवाब देने की कोशिश है। ताहा ने कहा, इजराइल की फांसीवादी सरकार गाजा में नरसंहार कर रही है। ऐसे में हमास का कर्तव्य है कि वो अपने लोगों को इससे बचाने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों की हिफाजत के लिए हमास पूरी ताकत से लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। ताहा ने इजरायली मंत्री इटमार बेन गाविर के टेम्पल माउंट पर जाने का भी जिक्र किया। ताहा ने गाविर के टेम्पल माउंट पर जाने की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह पाक जमीनों को अपवित्र करने की कोशिश शर्मनाक है। ताहा ने कहा कि जब तक इजरायली सेना फिलिस्तीनी भूमि पर नरसंहार करता रहेगा, वेस्ट बैंक में जमीन जब्त कर बस्तियों का निर्माण करेगा और अल अक्सा मस्जिद में जाकर बेन गाविर की तरह पवित्र स्थलों को अपवित्र करेगा, तब तक हम फिलिस्तीनी प्रतिरोध को खत्म करने के लिए सहमत नहीं हो सकते। इन अपराधों और नरसंहारों से हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमास कभी भी इजराइल के सामने लड़ाई में हार नहीं मानेगा। आपको बता दें कि इजराइल और हमास में कुछ समय से युद्ध विराम के बाद बीते महीने फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। इजराइल ने 18 मार्च को गाजा पर बड़े स्तर पर हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए थे। इस युद्ध में यमन के हूतियों के भी कूदने और हमास के लड़ाकों को खुला समर्थन देने से तिलमिलाए इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों और उसके कमांडर्स को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया था। कुछ दिन पहले ही साउथ गाजा में एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए इजराइल ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले इस हिस्से को दहला दिया था। यहां उसकी ओर से भीषण एयर स्ट्राइक की गई थी, जबकि गाजा के सबसे बड़े नासिर हॉस्पिटल को टारगेट करते हुए उस पर भी मिसाइलों से हमला किया गया था, जिसमें हमास के एक बड़े कमांडर समेत बहुत से लोग मारे गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।